नमस्कार साथियों, मैं संदीप आपके अपने YouTube चैनल संकल्प विद संदीप में पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, परीक्षाओं का जो दौर चल रहा है, परीक्षाओं में प्रश्न पूछने के तरीके लगातार बदलते जा रहे हैं। अब पहले प्रश्न पूछता था कि उपन्यास ये किसका है, कहानी ये किसकी है। अब पूछ रहा है इसका क्रम बताइए। भारत के सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। बीपीएससी, टीआरई 3, टीआरई 4, शिक्षक भर्ती परीक्षा, जितनी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी भारत में उसके लिए, टेट, सीटेट और या स्टेट सबके लिए है। सीएचएस, सीयूटी, बीएड एंट्रेंस या टीजीटी, पीजीटी, नेट, आप कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं, केवीएस, सभी परीक्षाओं के लिए होगा। दोस्तों, आज की हम इस कड़ी में बात करेंगे कि प्रेमचंद की रचनाओं का क्रम को देखेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। आप अपना कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और जो क्रम कराया जा रहा है उसको नोट कर लीजिए। आपकी परीक्षा में 100% ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना अब बढ़ गई है, क्योंकि प्रश्न पत्र बनाने वाले जो होते हैं वो हमारे से अलग तरीके से सोच रहे हैं और एक कदम आगे चल रहे हैं। आपको उन्हीं को फॉलो करना है। ठीक है दोस्तों, समय बहुत न गवाते हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगर हम बात करें मुंशी प्रेमचंद के, तो मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों की बात करें तो उनका यही क्रम है। दोस्तों, ये क्रम है, क्या क्या है। पहला है सेवा सदन, ध्यान रखिएगा, सेवा सदन ये पहला उनका है। ये सेवा सदन के बाद क्या है आपका, वरदान। सेवा सदन के बाद क्या है दोस्तों, वरदान है। अब वरदान के बाद प्रेमाश्रय है। सेवा सदन है पहला, सेवा सदन के बाद वरदान है, वरदान के बाद प्रेमाश्रय है। प्रेमाश्रय के बाद ध्यान के सेवा आप करेंगे तो आपको क्या होगा, आप जिसकी सेवा करेंगे वो आपको वरदान देगा, और वरदान देगा तो आपको क्या होगा, प्रेम से आश्रय मिलेगा, आपको प्रेम मिलेगा। और आपकी रंगभूमि में क्या होगी, रंगभूमि में आपकी काया बिल्कुल अलग होगी, बदल जाएगी। तो रंगभूमि उसके बाद आएगा, उसके बाद काया कल्प आएगा। जब काया आपकी बदलेगी तो आपके अंदर निर्मल स्वभाव आपका बढ़ेगा, निर्मलता आपकी आएगी। और जब आप निर्मल हो जाएंगे तो आप प्रतिज्ञा लेने में, कोई कार्य की प्रतिज्ञा करने में आप कभी भी डरेंगे नहीं। तो ध्यान के कि रंगभूमि, कायाकल्प, कायाकल्प के बाद निर्मला, निर्मला के बाद प्रतिज्ञा आ गया, और प्रतिज्ञा के बाद अब क्या करेंगे भाई, आप गबन, प्रतिज्ञा लेंगे गबन करने का। नहीं भाई, ये गलत है, गबन नहीं करना है आपको, है ना। प्रतिज्ञा के बाद क्या आता है, गबन। और गबन के बाद क्या है, जब आपका कोई चीज गबन हो जाए तो आप क्या करेंगे, कर्म भूमि में खूब मेहनत करेंगे और गोदान बनाएंगे। गोदाम, गोदाम से गोदान यहां कर लीजिए, यहां गोदान है, हम गोदाम बोले तो गोदाम बनाएंगे, ठीक है। और मंगल सूत्र तक ये जाते जाते क्या होता है, इनकी उपन्यास समाप्त हो जाती है, अपूर्ण है। मंगल सूत्र इनका जो उपन्यास है ये दोस्तों क्या है, अपूर्ण है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इनका क्रम यही है, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगल सूत्र। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आइए। कहानियां, अगर कहानियों की बात करें तो सप्त सरोज सबसे पहले इन्होंने 1917 में प्रकाशित हुई थी। हालांकि कहानियां इनकी 1916 से ही हैं, 15 से हैं, वो अलग बात है। लेकिन सप्त सरोज कब हुआ, तो 1917 में प्रकाशित हुआ। और मानसरोवर की बात करें तो ये 8 भागों में है। मानसरोवर कितने भागों में है दोस्तों, 8 भागों में है, जिनमें 300, लगभग 300 कहानियों का संग्रह पाया जाता है। अगर बात करें प्रमुख इनकी कहानियों की तो सौत, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, सज्जनता का दंड, सज्जनता का दंड इनके प्रमुख कहानियां हैं। हाँ, प्रमुख कहानियां हैं, ठीक है, कहानियां हैं। अब इधर देखेंगे तो दुर्गा का मंदिर, ध्यान दीजिएगा, आपको दिख रहा है, चलिए इसको थोड़ा सा और लेते हैं, ठीक। दुर्गा का मंदिर, ईश्वरीय न्याय, अब मंदिर जाएंगे तो जरूर न्याय होगा, आप मंदिर जाएंगे तो जरूर न्याय होगा दोस्तों, ठीक। फिर है बलिदान, आत्माराम, गृहदाह, हार की जीत, सवा सेर गेहूं, शतरंज के खिलाड़ी, माता का हृदय, इस्तीफा, ये सब क्रम से लगभग है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। फिर कजाकी, कजाकी, सुजान का भगत, अलग्युंझा, पूस की रात, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा होगा, तावान,
ठाकुर का कुआं, इसको मैंने ग्रीन में इसलिए लिखा है दोस्तों, अभी हाल ही में विवाद का विषय रहा। ठाकुर का कुआं भी, ठाकुर का पानी भी, ठाकुर की चक्की भी, इस पे काफी विवाद रहा। बेटों वाली विधवा, ईदगाह, नशा, बड़े भाई साहब और कफन, बड़े भाई साहब और कफन। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं नाटक। इनके नाटकों में दो प्रसिद्ध हैं, एक 1923 में प्रकाशित हुई, एक 1924 में। क्या है? संग्राम और करबला, संग्राम और करबला। अगर पत्रकारिता में देखें तो इनकी 3 पत्र थी। पत्र में माधुरी, हंस और जागरण, ये तीनों का क्रम है दोस्तों, माधुरी, हंस और जागरण। और इन्होंने एक आलोचना भी लिखा, और आलोचना कौन सा है? साहित्य का उद्देश्य 1954, साहित्य का उद्देश्य 1954। दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास के जितने भी क्रम से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, हम सबको धीरे धीरे एक एक पार्ट में कराते रहेंगे। आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ज्यादा से ज्यादा स्टेटस लगाइए, ग्रुप में भेजिए, शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर। जय हिंद।